दोस्तों, आज दिल की बात करूँगा दिल से। और ये बात रहने वाली है इट्स अबाउट जैसे आपने देखी मेरी पास्ट में वीडियोज़, तो उसी से रिलेटेड करूँगा कि मैंने कुछ लिमिटेड ही सिलेक्टिव बिल्डर्स का काम करा एंड सिर्फ़ क्वालिटी में ही बिलीव करा क्योंकि मेरे पुराने बूढ़े जो पुराने लोग हैं, इवन माय फादर आल्सो बिलीव कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्वांटिटी। ठीक है, बैड क्वालिटी इज़ ऑलवेज़ एक्सपेंसिव। अगर हम बात करें लॉन्गर रन पे, तो आपकी बैड क्वालिटी जो चीज़ होती है, वो आपको एक्सपेंसिव ही पड़ती है। गुड क्वालिटी आपको चीप पड़ती है। उसकी कैलकुलेशन रखूँगा आज मैं सामने और उसके बारे में बात करूँगा, कुछ लॉन्जेस के बारे में बात करूँगा। काफ़ी चीज़ों को कवर करूँगा इस वीडियो में। तो बने रहना एंड लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट। तो हम बात करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं कि बैड क्वालिटी चीज़ क्या होती है। हमने देखा है कि सारे ही डेवलपर्स, अगर हम सारे डेवलपर्स की बात करें तो सब अच्छा ही प्रोडक्ट कोशिश करते हैं बनाने की। अगर उनकी इंटेंशन बैड क्वालिटी की है तो उनको तो मैं बैन करना चाहूँगा। लाइक आई डोंट वांट टू सी देम अपने वीडियो के थ्रू। जो बैड डेवलपर्स हैं, जो जान के आपको बैड क्वालिटी देते हैं चीप प्राइस पे, वो मेरे को पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि जो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो बार-बार रिपेयर वर्क माँगता है। आने वाले सालों में जैसे हम देखते हैं कि जैसे-जैसे बिल्डिंग पुरानी होती जाती है, एक डिमोलिश होने का टाइम आ जाता है। मतलब डिमोलिश होकर दोबारा से बनेगी, रीडेवलप्ड होगी। तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, आपका पैसा भी लगता है। अगर आप रिपेयर वर्क बार-बार कराओगे तो लाइफ रिस्की भी रहता है। लाइफ रिस्की हमने चिंतल का देखा कि लोग मरे। जब बिल्डिंग आपकी जो फ्लोर गिरा था तो लोग मरे। इवन अगर हम इंफ्रा की बात करें, चाहे हम एग्ज़ाम्पल्स दूँगा आपको मैं। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि रोड भी अगर आपकी चीप क्वालिटी की बनती है तो बार बार रिपेयर वर्क मांगती रहती है। उससे आप लोगों का ही लॉस होता है, गाड़ी के टायर घिसते हैं, सड़कें टूटी हुई है तो आपको लाइफ रिस्क रहता है। अगर हम देखेंगे तो अब आज की डेट में हम देख रहे हैं जो डेवलपिंग नेशन है हमारा, उसमें हमारी सड़कों का इंफ्रा काफी स्ट्रांग बन रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट्स कम होंगे, लोगों को अवेयरनेस है कि हाँ क्वालिटी चीजें क्या होती हैं। एंड हमारे पॉलिटिशियंस को भी पता चल गया कि अगर हम इंफ्रा अच्छा बनाएंगे, एनएचएआई इज डूइंग वेरी गुड जॉब अभी। और मैं जब अमेरिका में था तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री में जो उनके गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है और उस पर लगाती है गवर्नमेंट अपना पूरा जोर और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करती है क्योंकि वो सदाबहार है। तो ये हम बेसिकली क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड भी बोलेंगे, आप अगर चीप क्वालिटी का फूड भी खाते हैं तो क्या होगा एंड ऑफ द डे? एंड ऑफ द डे यू गोना गो टू द हॉस्पिटल। एंड रियल एस्टेट आपकी पूरी ना टाइमिंग पे रहती है। टाइम बहुत मैटर करता है अगर आप रियल एस्टेट में कोई भी चीज लेते हैं। आज की डेट में आप लेट हो गए, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, काफी लोग कमेंट्स पे बोलते हैं कि आज हमने तो 9,000 में देखा था, आज 18,000 पे हो गया, 16,000 पे हो गया, 14,000 पे हो गया। तो ये टाइमिंग की खेल है। अगर हम प्रॉपर्टीज के भी बारे में बात करें तो वो टाइमिंग के हिसाब से जो प्राइसिंग पहले चल रहा था और आज की डेट में अगर हम साइकिल की बात करें तो प्राइसेस चेंज हो चुके हैं। अगर आपको ये प्राइसेस नहीं समझ आते तो मत लीजिए। अगर आपको समझ आते हैं, अगर इफ यू आर अ राइट पर्सन हु वांट दिस प्रोडक्ट आज की डेट में, जिन्होंने पुराना मिस करा हुआ है, तो देन यू हैव टू बेयर दिस कॉस्ट। आपको ये बेयर करना पड़ेगा प्राइसिंग। अब जो प्राइसेस चेंज हुए हैं, मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा है, इंक्लूडिंग मी, दे आर प्रमोटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज। सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, सारे लोग चाहते हैं कि पैसा बनाए। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है आज की डेट में। काफी ब्रोकर्स बात करते हैं कि हम आपको इश्योर्ड यूनिट दिला देंगे, यूनिट आपको मिल जाएगी। सारे ब्रोकर्स दिला देंगे बॉस। कोई ऐसी वो रॉकेट साइंस नहीं है। टाइमिंग मैटर करेगी। अगर आप टाइमली जाते हो, उस प्रोडक्ट के लिए ईओआई देते हो, तो आपको वो यूनिट इश्योर्ड होती है, चाहे आप मेरे थ्रू लो या कोई एक्स ब्रोकर के थ्रू लो। आप अगर टाइमली, अगर आपको पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को लेना है और इस टाइम फ्रेम में लेना है, तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव आज की डेट में। बिकॉज डिमांड और सप्लाई की गेम है। डिमांड हम देख रहे हैं, डिमांड काफी ज्यादा है, सप्लाई कम है मार्केट में। धीरे धीरे सप्लाई बढ़ेगी, एक टाइम आएगा जब डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बन जाएगा, तो उसके बाद सिस्टम थोड़ा चेंज होगा। एंड देन एक आपका प्राइसिंग में सैचुरेशन पॉइंट आएगा। अभी नहीं आएगा लेकिन कुछ समय बाद विल सी, जो हमने डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखा है। तो बेसिकली अगर मेरा जो एजेंडा है, ना आपने जो थंबनेल देखा है उस पे भी लिखा हुआ है, बैड क्वालिटी इज एक्सपेंसिव एंड गुड क्वालिटी इज चीप। उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब आप किस डेवलपर्स का प्रोडक्ट लेंगे? आज अगर आप प्रोडक्ट्स देखते हैं बैड क्वालिटी के, बैड क्वालिटी में आपका कंस्ट्रक्शन आता है, इंफ्रा आता है, आपका सीपेज का आता है, ड्रेनेज की सिस्टम आता है कि हाउ द डेवलपर इज गिविंग यू दीज एमिनिटीज इन द प्रीमिसेस।
एंड प्रीमिसेस से बाहर सरकार का काम है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आज की डेट में काफ़ी पैसा लग गया है। ऑल ओवर इंडिया की भी बात करी जाए तो अगर हम डेवलपमेंट देखेंगे तो चाहे आप बैंगलोर देखो, हैदराबाद देखो, चाहे गुड़गांव देखो, आप चंडीगढ़ देखो, इधर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बिकॉज एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस सरकार को देते हैं, ताकि सरकार एक अच्छा इंफ्रा हमें बाहर भी दे, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हम एक अच्छे नागरिक हैं देश के। हम ये देखते हैं कि ये अगर हमें इंफ्रा अच्छा मिल रहा है बाहर का और अंदर का, तो हम क्यों नहीं रहेंगे इधर। एंड वी बिलीव इन क्वालिटी। मेरे को तो क्वालिटी समझ आती है। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, आप ही बताओ। कमेंट सेक्शन में बता देना, बेशक मेरी आपको बात अगर अच्छी ना लगे तो भी, अगर सही लगे तो भी। तो अगर आप बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट लेते हैं, मैंने जैसे देखा डीएलएफ की जो टाउनशिप है आज की डेट में, कितने साल पुरानी बिल्डिंग, आप चाहे डीएलएफ के हाई राइजर देखेंगे गोल्फ कोर्स रोड से, पुराने बने हुए हैं, और इसी के साथ सीजीएचएस भी बने हैं। क्वालिटी में बहुत फर्क है। 100 साल जिएगी डीएलएफ की बिल्डिंग, सीजीएचएस डिमोलिश होगी, और डिमोलिश जब होगी तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, रिपेयरिंग आप ही दे रहे हो पैसे उसके बार बार। ये रह गई क्वालिटी की बात। अब मैं अपना टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो प्री लॉन्चेस में बोल रहे हैं, आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं मार्केट में। डेवलपर की बात करें, अच्छे डेवलपर्स की, ए लिस्टेड डेवलपर्स की, तो मैं आपको वही प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगा। तो इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 2 करोड़ रुपए के अंदर, 180 से 2 करोड़ का आशियाना डेवलपर है। आशियाना का आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, अगर आप प्री लॉन्चेस में देखते हैं, दैट इज इन 93 सेक्टर। सस्ता आया था, 1 करोड़ में आया था, आज 180 में बॉस। अगर आपको समझ आता है ये प्राइस, तो आप प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करिए आशियाना के लिए। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कंपेरिजन करना है, काफ़ी प्रोडक्ट उधर रेडी टू मूव इन भी हैं, उसके बारे में भी वी कैन टॉक। अगर आप चाहते हैं सही राइट प्रोडक्ट मिले राइट प्राइस में, अगर आपका बजट ये ब्रैकेट बनता है तो। इसके बाद अगर हम देखेंगे, गोदरेज का प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। पास में अगर हम देखेंगे तो सस्ते थे, आज की डेट में मतलब सस्ते एज एन, अगर हम क्वालिटी वाइज भी देखेंगे, जो एमिनिटीज वाइज भी देखेंगे, तो ये प्रोडक्ट आपको दे आर गिविंग यू ऑल द फैसिलिटीज जो आपको अल्ट्रा लग्जरी में मिलता है। एंड देन ऑल्सो इनकी कंस्ट्रक्शन मायवान है, जो काफ़ी साल तक चलेगी। चाहे हम रसूमी का भी देखेंगे, आज रसूमी के बारे में एक जनाब ने हमें कमेंट पर कर बताया कि रीसेल में 14,500 में मिल रहा है, लेकिन बिका तो 9,500 रुपये में था। तो ये तो आपका जो सेलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको मनी की कितनी नीड है और किस प्राइसिंग में वो क्लोज करना चाहते हैं, कितनी अर्जेंसी में करना चाहते हैं। थोड़ा और वेट कर लेते तो 14,000 से और ज़्यादा का बिक जाता। ये रही रीसेल की बात। फिर हम बात करेंगे डीएलएफ का, प्रिवाना 2 भी आ रहा है, आपका सेकंड फेज आ रहा है, पुरी का भी आ रहा है, एंड शोभा का भी आ रहा है। देयर आर मेनी लॉन्चेस अभी जो प्लान आउट हुए हैं, जिनका रेरा अप्लाइड है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे ये प्रोडक्ट्स आते हुए। तो हमेशा मेरा एजेंडा यही रहेगा कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट ही लीजिए, बिकॉज वो लॉन्गर टर्म में चीप रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो गाइज, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।